प्राचीन काल में गुरु लोग तपे हुए कड़ाह में डाल देते थे, उबलते कड़ाह में, और शिष्य हंसते हुए पड़ जाता था। अभी छोटी छोटी बात नहीं मानी, और फिर भी कृपा नहीं बंद की जाती। इसी प्रकार कृपा कि सवाया जोड़ा फिर भी फीलिंग नहीं होती उसको, कितनी कृपा फिर भी हो रही है और मैं क्या कर रहा हूं। एक बार में तो गधे को फीलिंग होनी चाहिए। कोशम निवीर्ण मनलो यथा, फिर जब पंचकोश जलने के बाद अनिमित्ता भावती भागवती भक्ति सिद्धिर गरी यसी, इसमें जो जलता है पंचकोश, उस पंचकोश के अंतर्गत होता है संचित कर्म, तो वो भस्म हो जाता है विरह ताप से, और उनके यहाँ भस्म होता है ज्ञानाग्नि से। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ये दोनों मतलब ज्ञानी लोग कहते हैं कि भक्तों का संचित कैसे भस्म होगा, वो तो राग है, राग में कैसे भस्म होगा, उसका उत्तर दिया है भागवत ने कि वो वियोग की अग्नि में समस्त संचित कर्म पाप पुण्य सब भस्म हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध नहीं होता। तो प्रारब्ध आपने बता तो दिया फिर कि क्लेशाग्नि से हो जाता है। चाहे तो शर्त है, चाहे तो कई रेयर केसेस में चाहता भी नहीं है भक्त नहीं चाहता। तो क्लेशाग्नि क्या चीज होती है? कर सकता है, ये मतलब है भक्ति में सामर्थ्य है, प्रारब्ध नष्ट करने की शक्ति है, लेकिन वो भक्त की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए भक्त लोग कहते हैं हमको मतलब का पड़ा है, बाप को मरना है मरे। अरे भाई कोई चीज से आदमी घबराता है तब जब उससे दुख हो। जब दुख नहीं होना है तो काहे तुम टांगना में भगवान के कानून में क्या मतलब पड़ा हुआ है? ठीक है। इसलिए भक्त भी नहीं करता ऐसा, लेकिन चाहे तो कर सकता है, लेकिन ज्ञानी नहीं कर सकता। ये अंतर है दोनों, बस खाली कहीं कहीं किया है भक्तों ने। कहीं कहीं महाराज जी योगियों का ऐसा आता है कि उन्होंने जैसे कोई 1 साल भर तक का दुख भुगतने का है, उन्होंने 6 महीने में भुगत लिया, एक दिन में भुगत लो। अच्छा। उतने शरीर धारण कर लो है? उतने शरीर धारण कर लो। अच्छा, जैसे 100 साल का दुख है तो 360 शरीर धारण करके एक दिन में भोग डालो। ये योगी कर सकता है महाराज? सब परमहंस कर सकते हैं। योगी तो मामूली चीज है, योगी में कर रहा। अच्छा, ज्ञानी लोग कर सकते हैं? हाँ, सब ज्ञानी। अरे ज्ञानियों के पास योग सब क्रियाएं हैं, शक्तियां हैं उनके अंदर में रहती हैं। तो जो परिपूर्ण हो गया ब्रह्म ज्ञानी, तो योग शक्तियां तो सब उनके पास होंगी, नेचुरल आएंगी। तो प्रारब्ध भोग ही दिया उसने। भोगना पड़ा। अच्छा, लेकिन जल्दी कर लिया। वो चाहे जल्दी कर लो, लेकिन वो कोर्स पूरा करना पड़ेगा। वो तो भक्त भी कर सकता है, ज्ञानी भी कर सकता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको कम टाइम में समाप्त कर देना, लेकिन वो भोगना है। अब भक्त के लिए इतनी रियायत कर दिया भगवान ने कि उसकी इच्छा पर निर्भर है। तब इच्छा पर निर्भर कर दिया तो भक्त ने कहा हम क्यों खा टांगना में, हम प्रारब्ध भोग डालेंगे। भोगना क्या है उसको? वो तो उसकी इच्छा में इच्छा रखता ही है, तो काय के लिए खामखा दखल दे। कहीं कहीं रेयर केसेस में ऐसा हुआ है, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि ऐसा कर सकता है, पावर है। कहाँ हुआ है महाराज जी? जैसे अरे कहाँ क्या कोई बताता थोड़ा ही है। अच्छा, अब महापुरुष अपनी लाइफ में कर लेता है, कहीं समझता है सीरियस जरूरी तो। अच्छा, जैसे आया महाराज जी के महापुरुष जो है, मान लीजिए साधना में किसी के बड़ी गड़बड़ आ रही है किसी संस्कार पे, तो संस्कार को बहुत सी जगह ऐसा कहा कि महापुरुष अपने ऊपर ले लेता है उसका। वही तो कहते हैं, वो रेयर केसेस है। इसे नित्यानंद ने कर लिया जी, जगाई मधाई के बारे में। ऐसे रेयर केसेस में कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अच्छा नहीं, हम लोग उसको अच्छा नहीं मानते। अनावश्यक बुरा भी नहीं है, कहीं कोई सीरियस मामला हो तो वो कर लेते हैं चुपचाप, भक्त का प्रारब्ध काट देते हैं। कम करना अलग बात है, काट देना अलग बात है। ईश्वर की ओर चलने के लिए
ज्ञानिनाम प्रचेतांसी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्रारब्ध के लिए तो परमहंस को भी प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, कंपलसरी। ये कल क्लेशग्नि भक्ति की बात कर रही थी, तो भक्त रसामृत सिंधु में उसका वर्णन है और इन्होंने उसको पढ़ा है, थीसिस लिखी है, लेकिन इनको डिटेल नहीं मालूम था। तो डिटेल हमने बताया, फिर किताब भी रखी थी हमारे पास एक तो, मिला के उसमें से दिखाया हमने, कहा देखो पाप और पाप का बीज और अविद्या, ये तीन चीजों का नाम क्लेश है। पाप, पाप का बीज और अविद्या। और पाप का फिर और आगे व्याख्या की है कि पाप दो प्रकार का होता है, एक प्रारब्ध जन्य पाप और एक संचित जन्य पाप। तो संचित जन्य पाप तो नष्ट होता ही है, जो हमने इस जन्म में किया है या अनंत जन्म में किया है, वो तो नष्ट हो ही जाएगा। अब रह गया प्रारब्ध, तो प्रारब्ध जन्य पाप भी भक्ति से नष्ट किया जा सकता है, ये उसमें वर्णन है। और उसको भागवत से कोट किया है, प्रमाण दिया है कि स्वादोप सद्य सवनाय कल्पते, प्रारब्ध के अनुसार चांडाल शरीर में एक पैदा हुआ है, लेकिन भक्ति के द्वारा वो वेद के कर्म का अधिकारी हो जाता है। लेकिन प्रारब्ध के अनुसार तो वो अंत्यज हुआ, लेकिन भक्ति के द्वारा फिर वो वेद कर्म का अधिकारी हो जाता है। अब देखो श्री कृष्ण को, स्वयं को देख लो, उनको, दूसरों को छोड़ दो। आचार्य ब्राह्मण बनता है किसी यज्ञ में, और श्री कृष्ण बनाए गए आचार्य। इन नियम का अपवाद है। राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के यज्ञ में, और आचार्य बनाए गए श्री कृष्ण, जगत गुरु बनाए गए वहां, और आचार्य जगत गुरु ब्राह्मण होता है। और वो क्षत्रिय या अहिर जो भी कुछ कहो, ब्राह्मण तो नहीं कह सकते श्री कृष्ण को। इधर इधर तो कायदे से उनको अधिकार नहीं था, और उसके लिए उन्होंने ये प्रायश्चित बना लिया कि हम ब्राह्मणों के पत्थर उठाएंगे। एक्टिंग में उन्होंने कहा कि भाई आप लोग हमको आचार्य बना रहे हैं, ये वेद विरुद्ध है, क्योंकि शरीर से तो मैं नहीं हूं ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण मेरे मुख से पैदा हुए हैं, ब्राह्मणों का बाप हूं, ये ठीक है। लेकिन जब मैं अवतार लिए हूं इस समय, तो ब्राह्मण में नहीं पैदा हुआ हूं, तो मैं आचार्य कैसे बनूंगा? क्योंकि आचार्य जो होता है वो केवल ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो श्रेष्ठ की बात तो खत्म हो गई, जितनी नॉलेज चाहिए ब्राह्मण को सब श्री कृष्ण में है ही है। वेद के स्वयं वक्ता ही है, तो वेद के ज्ञान होने का सवाल ही नहीं है कि हाँ ब्राह्मण की योग्यता में कोई कमी है आचार्य की। अब शरीर रह गया केवल। तो उन्होंने अपना ये कहा कि भाई हम ब्राह्मणों के उच्छिष्ट झूठी पत्थर उठाएंगे, ये शर्त स्वीकार कर लो तो मैं आचार्य बन जाऊं। मैं इस तरह से प्रायश्चित कर लूंगा उसका, संसार को दिखाने के लिए कि भाई हम नहीं माने ये लोग, आचार्य बना दिए तो हम ऐसा कर लेंगे। यदुवंश वालों को आचार्य बनने का अधिकार नहीं है। यद्यप भगवान के लिए नियम कोई लागू नहीं होता शास्त्र वेद का, संत और भगवान ये शास्त्र वेद से परे होते हैं। शास्त्र वेद के कानून कायदे उनको लागू नहीं होते, लेकिन लोग दृष्टि में जब आते हैं तो यज्ञ क्यों कर रहे हैं आप? यज्ञ की भी कोई जरूरत नहीं है उनको। अब आप यज्ञ कर रहे हैं तो फिर आप ब्राह्मण बनाइए आचार्य। आपको स्वयं तो कोई जरूरत ही नहीं है आचार्य बनने की या यज्ञ करने की। यज्ञ कर रहे हैं गृहस्थी लोग, पांडव, युधिष्ठिर वो गृहस्थी है, क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय लोग यज्ञ कर रहे हैं तो ब्राह्मण आचार्य बनना चाहिए। अब जब आचार्य तुम उनको बना रहे हो तो फिर वो उन्होंने कहा हमें प्रायश्चित कर लेंगे। तो
वो झूठे पत्तल उठाया करेंगे। आचार्य झूठी पत्तल कैसे उठा सकता है? जितने ब्राह्मण होते हैं वो भोजन जिसको कराया जाता है या जो आहुति देते हैं यज्ञ में, सब ब्राह्मण होते हैं, लेकिन उन सब में सर्वोच्च ब्राह्मण को बनाया जाता है आचार्य, जो अधिष्ठाता होता है यज्ञ का। तो वो कैसे पत्तल उठाएगा? तो पत्तल उठाने के एक मतलब क्षत्रिय उठावे, वैश्य उठावे, शूद्र उठावे ब्राह्मण के पत्तल, और ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ आचार्य कैसे उठाएगा? तो अब अगर कोई ये कहे कैसे उठाएगा आचार्य, तो वो कह देंगे कि साहब तो कैसे बनेगा क्षत्रिय आचार्य? ये पॉइंट है श्री कृष्ण के पास, यो समाधान उसका हुआ। ये वेद विरुद्ध काम हुआ है, राजसूय यज्ञ में आचार्य बनाना है। अब जैसे इन्होंने वृषभासुर को मारा तो गोहत्या लग गई इनको, ब्रजवासियों ने गोहत्या लगा दिया, फिर प्रायश्चित किया उसका, करवाया, इनसे छोड़ा नहीं। अब कायदे से तो ये भगवान है और कायदे से वो राक्षस है। वो बैल का रूप धारण करके आवे चाहे गाय का धारण करके आवे, है तो राक्षस हो, है ये भगवान, दोनों का ओरिजिनल रूप ये है। लेकिन लोक में एक क्षत्रिय है और वो बैल है। एक क्षत्रिय ने बैल को मारा यादव ने, तो समाज ने कहा भाई ये तो पाप हो गया, गोहत्या हो गई, गाय को मारो या गाय के बच्चे को मारो, बात एक है। तो गोहत्या का जो पाप है उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, करवाया गया इनसे, राधा कुंड बना उसी से। एक्टिंग मतलब करना है, उसमें बिगड़ता क्या? अच्छा बाबा लो कर देंगे प्रायश्चित का। अरे भाई पूरियां होते हैं प्रारंभ में जी। उसमें पहली क्लेशग्नि है, दूसरी शुभदा है, तीसरी मोक्ष लघुताकृत है, चौथी सुदुर्लभा है, पांचवी सांद्रानंद विशेष आत्मा है, छठवीं श्री कृष्णा कर्षिणी चसा। ये 6 प्रकार की कुल भक्तियां होती हैं। इसी के भेद उपभेद है वो सब, रागानुगा वगैरह, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, ये सब तो उसके क्लासेस हैं। लेकिन ये 6 के सेक्शन में सारे आते हैं। तो पहले 6 बताया उन्होंने, क्लेशग्नि, शुभदा। अब एक एक की व्याख्या किया कि ये भक्ति क्या करती है, ये भक्ति क्या करती है। भक्ति तो एक ही है, लेकिन उसके 6 भाग कर दिए, और 6 भाग में फिर एक एक डिटेल है। अच्छा, क्लेशों को समाप्त करती है, ये मतलब है। हाँ, क्लेशग्नि, क्लेश को नष्ट करने वाली, और शुभदा है। अब शुभ शब्द का क्या अर्थ होता है उसको लिखा है, शुभान प्रीणनम सर्व जगता मनुरक्तता। इसी प्रकार एक एक अलग अलग लंबी लंबी व्याख्याएं। मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को तृण के समान मानता है। तो सुदुर्लभा, भगवान से भी अदेय है, बड़ी मुश्किल से देते हैं भगवान उसको। तो सांद्रानंद विशेष आत्मा, ब्रह्मानंद से भी, करोड़ों ब्रह्मानंद से भी अधिक आनंद है इसमें कि देती है भक्ति। और श्री कृष्णा कर्षिणी, श्री कृष्ण को भी दास बना लेती है भक्ति। ये 6 गुण बताए। तो ये उसका गुण हुआ भक्ति का महाराज जी। हाँ, विशेषण हुआ। तो तमाम ग्रंथों में है, लेकिन सिस्टमेटिक बढ़िया बना के भक्त रसामृत सिंधु में लिखा है। वही एक किताब है कुल जमा टोटल अपने हिंदू ग्रंथ में। और इसके उदाहरण और इसके स्वरूप तो तमाम जगहों पर सब जगह मिलेंगे ही, जहां जहां भक्त होंगे। लेकिन उसको एक बांध करके, सुंदर बना करके, संजो करके रखा है भक्त रसामृत सिंधु में। रूप गोस्वामी की महाराज जी, बड़ा परिश्रम किया उसने। अब जैसे भक्ति समस्त पापों को नष्ट कर देती है, ठीक है, ज्ञान समस्त पापों को नष्ट कर देता है, भक्ति समस्त पापों को नष्ट कर देती है। अब ये बात जनरल हो गई। जनरल में जगह जगह कोटेशन है, उसके प्रमाण है।
यथाग्नि सुसमृद्धार्चि करोत्येधांसि भस्मसात् तथा मद विषया भक्ति रुद्धवैनांसि कृष्णसा। भागवत में, हे उद्धव, मेरी भक्ति उसी प्रकार समस्त पापों को भस्म कर देती है जिस प्रकार रखती हुई आग में काठ जाता है, लकड़ी जाती है तो भस्म हो जाती है। बल्कि लकड़ी की तो राख बच जाती है, लेकिन पाप की राख भी नहीं बचती, ऐसा भस्म होता है। अब जनरल बात हो गई है। अब वो प्रारब्ध को भी नष्ट कर देती है, क्योंकि पाप का मतलब क्या है? जैसे तमाम जगहों पर सर्व पापेभ्यो लिखा हुआ है, किसी भी मामले में सर्व पाप निर्मुक्ता लिखा रहता है, लेकिन उस सर्व पाप का मतलब संचित कर्म से है और वर्तमान जन्म के कर्मों से है। प्रारब्ध कर्म तो नहीं भस्म होगा, तो प्रारब्ध का पाप तो भोगना पड़ेगा, पुण्य भी भोगना पड़ेगा। तो उसके लिए स्पेशल फिर लिखा कि ये भक्ति जो है प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकती है, ये ज्ञान में शक्ति नहीं। क्योंकि भक्त की इच्छा हुई तो भगवान को नष्ट करना पड़ेगा, प्रारब्ध का कनेक्शन ये है। और ज्ञानी नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञानी का संपर्क भगवान से नहीं है। तो स्वयं को ब्रह्म मानता है, वो खाली मिल सकता है ब्रह्म में, बाकी ब्रह्म से कोई काम नहीं करा सकता। इसीलिए भक्त के योगक्षेम को भगवान बहन करते हैं, ज्ञानी के योगक्षेम को बहन नहीं करते, उसको स्वयं बहन करना पड़ता है अपना योगक्षेम। इसीलिए उसका पतन अधिक हुआ करता है, क्योंकि उसको अपनी जिम्मेदारी है, भक्त की अपनी जिम्मेदारी नहीं है। भक्त तो सरेंडर करने के बाद छुट्टी पा लेता है। तो तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान योगक्षेम बहन करते हैं। इसलिए भक्त की अगर इच्छा हो गई तो प्रारब्ध काट दिया जाए, लो साहब काट दिया, इसी आपकी आज्ञा, क्योंकि भगवान उसके अंडर में है और ज्ञानी के अंडर में भगवान नहीं है। भगवान उसके योगक्षेम को बहन नहीं करता। तथा न ते माधवतावका कुचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा। भागवत में इसीलिए कहा कि भक्त का पतन नहीं हो सकता, क्योंकि त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। उनकी रक्षा करते हैं, योगक्षेम बहन करते हैं, लेकिन ज्ञानी का नहीं करते। इसलिए आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति। ज्ञानी परम पद पर पहुंच करके भी उसका पतन हो जाता है। परम पद माने जीवन मुक्त होने पर, जैसे जल भरत का पतन हुआ, जीवन मुक्त थे, तो जीवन मुक्ता अब पुनर्बंधनम जानति कर्म भी। जीवन मुक्त में भी फिर कर्म बंधन में आ जाते हैं, तो मुक्त नहीं आता। भक्त से मतलब महाराज जी यहाँ पर ये भगवत प्राप्त संत से नहीं, भक्ति मार्ग के द्वारा जो भक्ति मार्ग के द्वारा सगुण साकार भक्ति, द्वैत भक्ति के द्वारा जो भगवत प्राप्ति करता है, करना चाहता है, वो भक्त जो करा हुआ है ना। भगवत प्राप्त संत से मतलब हुआ। हाँ, भगवत प्राप्त संत नहीं तो महाराज जी फिर भक्तों का साधक, नहीं तो साधकों का पतन कैसे हो जाता है महाराज जी? साधक जो साधक है ही नहीं है, उसका पतन को तो शुरुआत है उसकी। साधक का दो मतलब होता है, एक साधना भक्ति, एक भाव भक्ति। तो भाव भक्ति वाले की योगक्षेम बहन करते हैं। शरणागत को हो न, अभी मान लो प्रवेशिका में दाखिला किसी ने किया, तो तब कहीं योगक्षेम बहन करेंगे। योगक्षेम बहन तो कंप्लीट सरेंडर के बाद होगा। कंप्लीट सरेंडर के बाद तो फिर हो गया, भगवत प्राप्त संत हो गया। और हो तो जाते ही है, उसको होने में कौन डाउट है। तो शरणागत हुआ कि भगवत कृपा हुई, तभी तो योगक्षेम बहन करते हैं। लेकिन ज्ञानी जो परिपूर्ण भी हो गया, अच्छा, तो भी उसका पतन हो जाता है, काम खत्म हो गया सब उसका। लेकिन उसकी एक लेशा विद्या होती है, एक मूला विद्या होती है, दो अविद्या होती है। तो उसकी लेशा विद्या बची रहती है, वही लेशा विद्या फंसा देती है संसार में। इसलिए जल भरत का पतन हो गया। अच्छा, भाव भक्ति साधक की भाव भक्ति कैसे होगी महाराज जी?
साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति आती है नहीं, इसके बाद ही तो कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट होने के भाव पहले भक्ति कंप्लीट जब होती है तभी कंप्लीट सरेंडर कंप्लीट होती है। भाई भाव भक्ति अगर कंप्लीट मान लीजिए नहीं भी हो किसी साधक का, तो तब भी भगवान बचा लेंगे अगर उसने नहीं तब तो नहीं बचाएंगे। पूर्ण होने के पश्चात ही, कंप्लीट सरेंडर कैसे बचाएंगे? पूर्ण होने के बाद ही बचा सकेंगे। वही हो गया महापुरुष। वरना तो भावों पे भाव माया, भक्त राम सिंधु में लिखा नहीं है कि भाव भक्ति पर जाकर भी पतन हो सकता है भक्त का। वो जहाँ अपना कर्तृत्व लाया पतन होगा, और जो पूर्ण शरणागत है तो अपना कर्तृत्व लाएगा नहीं। हाँ, वो बातें खत्म हो गई, कर्तृत्व लाने की बात है। बात वो है, असली बात कर्तृत्व लाने वाली हो गई। भाव भक्ति में भी ले आया तो गया। कम चांसेस है, रेयर केसेस जैसे होते हैं। तो ऐसा है ना, जैसे एक सेंटेंस है, मैं जा रहा हूँ, अब इसको तो हाई स्कूल वाला सही बोल ही लेगा इंग्लिश में। कोई ऐसा है जो गड़बड़ करेगा तो उसमें हाई स्कूल के पेपर देखने वाले टीचर लोग कहते हैं आश्चर्य, ये गलती करता है। जैसे मान लो अब इन्होंने तमाम कॉलेज तक की पढ़ाई पढ़ी, इनको ये पता नहीं छोटा रू बड़ा रू क्या होता है, ये पता ही नहीं था इनको अभी तक। एक श्लोक में एक छोटा रू है एक बड़ा रू है, दोनों को एक से लिख रहे हैं, एक सा लिख रहे हैं, अब बोलते सही है। गुरु नहीं लिख सकते। तो अब ये गलती चली आ रही है। अब ये गलती तो होनी नहीं चाहिए 4 के बाद। छोटा रू बड़ा रू न जाने लिख ही ना सके। ऐसे रेयर केसेस होते हैं। भाव भक्ति वालों का पतन होता नहीं है वैसे, क्योंकि नेचुरलिटी है वो। भाव भक्ति माने नेचुरल अनुराग, और साधन भक्ति माने अनुराग के लिए प्रयत्न करना। साधन माने प्रैक्टिस, मन लगाने का अभ्यास कर रहा है, ये साधन भक्ति है। अब मन लग गया, अब रहा नहीं जाता बिना उपासना के, बिना प्यार के, नेचुरल होने लगा। शुरुआत जैसे कोई सिगरेट पिया तो शौक से पिया और जरा शान दिखाने के लिए, और बाद में पियक्कड़ हो गया। कोई है, उसी का रूप है। जितने ऊंचे ऊंचे क्लास में जाओगे उतने पतन की संभावना कम होती जाएगी। लेकिन एक चैलेंज नहीं हो सकता बिना भगवत प्राप्ति के कि पतन होगा ही नहीं, हम कुछ भी कुसंग किए जाए। बचना तो उसको है ही है, लेकिन जैसे साधन भक्ति वाले को कुसंग मिला थोड़ा सा और पतन हो गया। अब विशेष साधन भक्ति वाला है, विशेष तत्वज्ञानी है, तो बहुत देर में पतन हुआ। अब भाव भक्ति वाला है तो वह हंस देगा, तो रेयर किसी से इसका पतन हो। ये फर्क पड़ जाता है उसको उस क्लास के अनुसार। हाँ भाई, तो मद शब्द लिखा है इसके लिए। वो भांग हो, शराब हो, कुछ भी हो, मद है। तो तुलसीदास ने लिखा है, जिनक तुम्हारा मोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। जो नशे में हो उसकी बात को कान नहीं करना चाहिए, उनके निकाल देना चाहिए। अस्तु भ्रांता विजया पाने न दर्प संयुक्ता।